हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, आज से हम एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करके जीके जीएस अच्छे तरीके से मैंने कवरअप किया है, और साइंस भी दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। एंड इसके अलावा पॉलिटी भी मैंने अच्छे तरीके से आपको डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से पॉलिटी दोस्तों, हिस्ट्री एंड इसके अलावा जियोग्राफी भी अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य शुद्धि परिवर्तन, जो कि एसएससी जीडी में हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इससे रिलेटेड तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आप बुरी चीज़ें तो लोगों को शेयर कर देते हैं, बट अच्छी चीज़ें दोस्तों जो होती हैं वो आप लोग उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करते, तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो हम बात करते हैं आज इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों, क्या क्या हिंदी में एसएससी जीडी में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स की हिंदी में कई लोग ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जो एसएससी जीडी में पूछे ही नहीं जाते और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 या 11 जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, आज इनसे बाहर तो एक टॉपिक मैंने तो एक्स्ट्रा तक ले लिया है फ्रेंड्स। इसके अलावा न यहाँ से संधि, न समास, कुछ भी दोस्तों, न अलंकार वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाता। इसके अलावा दोस्तों व्याकरण नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है इसमें जीडी में। मैं खुद दोस्तों पिछली बार एनालिसिस किया मैंने कई बार एग्जाम्स में, बच्चों का एनालिसिस करने के बाद में। और दोस्तों बहुत पहले से, जब से एग्जाम्स होते आ रहे हैं एसएससी जीडी के, तब से फ्रेंड्स इतने ही टॉपिक्स आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आज, जो कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वाक्य शुद्धि। दोस्तों सेकंड है वाक्य प्रतिस्थापन। दोस्तों वाक्य का अलटना पलटना, यहाँ से यहाँ सेट करना इसको। थर्ड है शुद्धि परिवर्तन। दोस्तों यदि वाक्य अशुद्ध है तो वहाँ शुद्ध क्या आएगा। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो दोस्तों पूछा ही जाता है, एक मुहावरा या एक लोकोक्ति आती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सातवां है पर्यायवाची शब्द, 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं। वाक्यांशों को उचित क्रम में सजाना। नौवां है विलोम शब्द। 10वां है गद्यांश, खाली स्थान। 11वां है गद्यांश यानी कि प्रश्न उत्तर। इतने टॉपिक्स दोस्तों एसएससी जीडी में हिंदी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत नहीं है हिंदी में। और दोस्तों इतना छोटा इसका सिलेबस है, बहुत जल्दी मैं कम्प्लीटली आपको कराने वाला हूँ। और दोस्तों 20 में से अब 20 नंबर से भी ला सकते हैं यदि अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़ेंगे आप। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वाक्य शुद्धि। यदि आप हिंदी को अच्छे से बोलना आता है दोस्तों, यदि आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो आप डेफिनेटली ही बिना पढ़े दोस्तों आप इसके आंसर लगा पाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा दोस्तों टफ क्वेश्चंस रखे हैं। यदि आपने स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस लगा लिए तो लास्ट के तो दोस्तों आप देखते ही लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे आता है, अब जैसे ऑप्शन होगा कि ए ऑप्शन में त्रुटि है, बी ऑप्शन में त्रुटि है, सी ऑप्शन में त्रुटि है, या डी इनमें से कोई, मतलब कोई त्रुटि नहीं है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे दोस्तों जो पहली बार एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि इसे आंसर कैसे लगाना है। दोस्तों डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस बनता है। फर्स्ट में दोस्तों यदि त्रुटि ए में है तो आप ए में क्लिक करेंगे, बी में है तो आप सेकंड को क्लिक करेंगे, सी में है तो थर्ड को, एंड डी में है तो फोर्थ को। तो दोस्तों क्या आपको ऐसे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। दोस्तों जबकि, यहाँ जबकि वर्ड जब दोस्तों यहाँ वही वाला है, इसका आंसर मैंने क्लिक किया है यहाँ। फ्रेंड्स जबकि का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। फ्रेंड्स जबकि वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। कैसे, एक बार आप शुद्ध पढ़ के देखिए, यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि, जबकि नहीं वर्ड आना चाहिए दोस्तों, जब आना चाहिए, जब मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। तो कौन सी में त्रुटि है, सेकंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, बेमित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यदि दोस्तों त्रुटि फर्स्ट में है तो आप बेमित्र होकर भी इसमें क्लिक करेंगे। यदि त्रुटि सेकंड में है तो परस्पर एक दूसरे को संदेह, इसमें क्लिक करेंगे। यदि सी में त्रुटि है तो की दृष्टि से देखते हैं, इसमें क्लिक करेंगे। ऐसे दोस्तों ऑप्शन में यही लिखा आएगा। यदि फोर्थ में है तो कोई त्रुटि नहीं, इसमें क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों आई होप कि आपको अभी तक आपने आंसर माइंड में क्लिक कर लिया होगा। बेमित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। परस्पर और एक दूसरा वर्ड दोस्तों एक ही है, आप देख सकते हैं जब मैंने आंसर लगाया है यहाँ पर। तो दोस्तों यदि आप ऐसे बोलते हैं कि बेमित्र होकर भी परस्पर संदेह करते हैं या संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो सही होता। यदि ये होता कि बेमित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो दोस्तों परस्पर वर्ड और एक दूसरा वर्ड एक जैसे ही है, तो इन दोनों का यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए सेकंड में त्रुटि है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों यदि वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कैसे आंसर क्लिक करना है। तो हम बात करते हैं कि जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ। दोस्तों यदि इस वाले क्वेश्चन से मैंने तुरंत डायरेक्टली आंसर लगाया हुआ है, जब मैं बोलूं तुम तुरंत उठकर चले जाओ। दोस्तों ये बाद में जाने की, जाओ वर्ड में बाद में तुरंत जाने की बात कर रहा है। तो जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाना, दोस्तों यह जाओ की जगह जाना वर्ड आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में त्रुटि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे बने तो दोस्तों आप माइंड में सेट करना। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको उसका आंसर भी बताने वाला हूँ। हुआ है कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों आप यदि शुद्ध बोलते हैं हिंदी को तो आप डेफिनेटली ही आंसर लगा पाएंगे। हुआ है कल अपने मित्र को, दोस्तों मित्र को मिलने उसके घर गया था। दोस्तों मित्र को मिलने घर गया था कि मित्र से मिलने घर गया था, आपने यहाँ पर सोचा होगा। यदि आपने अच्छे से आप दोस्तों यदि गहराई से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, वह कल अपने मित्र से, मित्र से होता है फ्रेंड्स, मित्र को नहीं होता। तो यहीं पर त्रुटि है, कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो वो है कल अपने मित्र से मिलने उसके घर गया था। दोस्तों पिछली बार 25,271 वैकेंसी थी, इस बार है दोस्तों 24,369। तो दोस्तों वैकेंसी तो लगभग सेम है। इस बार दोस्तों सिलेबस अच्छा है और एक समय कम है, तो आप समय का ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। दोस्तों यहाँ पर आंसर लगाया हुआ है, मैंने पहले से आंसर यहाँ पर क्लिक किया है। देखो यदि आप अपनी और अपनी परिवार, दोस्तों अपनी परिवार नहीं होता, यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो अपनी की जगह अपने वर्ड आएगा। तो कौन से में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर 2 में। दोस्तों ऐसा टॉपिक है जहाँ से 3 क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं वाक् शुद्धि से। दोस्तों एग्जाम्स में आएंगे ही ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाक् शुद्धि से, तो आप अच्छे से बिल्कुल लगा पाएंगे दोस्तों, आप इनमें से सही भी कर पाएंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेचारी रीमा के भाग्य में आजीवन भर दुख ही भोगना लिखा था, यह कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों बेचारी रीमा के भाग्य में आजीवन भर, दोस्तों आजीवन भर कोई वर्ड नहीं होता। यदि जीवन भर होता या फिर आजीवन होता, दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी कि ज़िंदगी भर, जितनी उम्र है उतना। जीवन भर दोस्तों सारी ज़िंदगी, आजीवन का मतलब सारी ज़िंदगी, तो आजीवन भर कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, यानी कि इसमें त्रुटि है। एक तो आजीवन होता या फिर जीवन भर होता तब शुद्ध होता। तो दोस्तों कौन में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 2 में त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, यह कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों चैलेंजिंग क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें मैंने पहले से आंसर क्लिक किया हुआ है। तो प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, 2016 जीडी का शायद क्वेश्चन है। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। दोस्तों तलवार की धार होती है, तलवार की नोक नहीं होती। तलवार की धार मतलब बहुत कठिनाई दोस्तों होती है। तो इसका आंसर में कौन सा होगा त्रुटि, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेताजी द्वारा लागू की गई इस प्रणाली से जनता के अंदर असंतोष फैल गया। दोस्तों जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, पढ़ते ही आपको क्लिक होना चाहिए माइंड में कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है दोस्तों, तब आप समझ सकते हैं कि मैं अच्छी तैयारी की दिशा में हूँ। नेताजी द्वारा लागू की गई इस प्रणाली में जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जब आप क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों तभी आपको लग जाना चाहिए कि यहाँ पर त्रुटि है। तो नेताजी द्वारा लागू की गई इस प्रणाली से बिल्कुल सही, जनता के अंदर,
दोस्तों जनता के अंदर नहीं होता, जनता में होता है। जनता के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, जनता में असंतोष फैल गया। तो कौन से में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जनता में होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नेताजी द्वारा सही है, लागू की गई इस प्रणाली से भी सही है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, ये गलत है। जनता में असंतोष फैल गया फ्रेंड्स, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चैलेंजिंग क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपसे ये क्वेश्चंस बन गया तो आप समझ सकते हैं कि इससे डेफिनेटली कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वृक्ष के फूल अत्यंत सुंदर हैं या कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने ये क्वेश्चन लगा लिया फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल, यदि आपने ये लगा लिया माइंड में तो आपको वाक्य शुद्धि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली ही कर पाएंगे। इस वृक्ष के अंदर इस वृक्ष के फूल अत्यंत सुंदर है। दोस्तों इसमें आपको कहाँ पर त्रुटि लग रही है, इस वृक्ष के फूल अत्यंत सुंदर है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य फ्रेंड्स, इसमें कोई त्रुटि नहीं। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, कोई त्रुटि नहीं आंसर हो सकता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि आपको त्रुटि होगी ही होगी, कोई वाक्य ऐसा भी हो सकता है जिसमें त्रुटि नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेने के बाद अब जीवन लगभग शांत और निष्क्रिय हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों आप पढ़ने में समझ में आया होगा, गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेने के बाद, दोस्तों हो लेना नहीं होता सेवानिवृत्त, अब जीवन लगभग शांत और निष्क्रिय हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको त्रुटि समझ में आ गई होगी, यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि कौन सी में त्रुटि है। तो फ्रेंड्स कौन से में त्रुटि है, हो लेने के बाद नहीं होता दोस्तों, हो जाने के बाद। आप देख सकते हैं आंसर में यहाँ पर गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेना नहीं होता, हो जाना के बाद होता है। दोस्तों सेवानिवृत्त तो कोई हो लेना नहीं होता, हो जाते हैं लोग सेवानिवृत्त। तो यहीं पर त्रुटि थी दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे त्रुटि होती है, कैसे हमें समझना है दोस्तों। यदि आप शुद्ध बोलते भी हैं हिंदी को तो दोस्तों आप डेफिनेटली अच्छे से लगा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, इसी पर त्रुटि थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा दोस्तों मेरी जुकाम टाइप का, सर्दी टाइप की है, तो मैं अच्छे तरीके से आपको डिस्कस नहीं करा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। लेकिन जब भी दोस्तों मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा तो आपको दूसरी बार पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलनी चाहिए या कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी एक से अधिक हैं तो दोस्तों सामान भी कैसे होना चाहिए, पुस्तक नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो कैसे होना चाहिए, पुस्तकें। दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें होना चाहिए। यदि एक वचन में है कर्ता तो दोस्तों कर्म भी एक वचन में होगा, यदि कर्ता बहुवचन में है तो कर्म भी बहुवचन में होगा। दोस्तों यह प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें, दोस्तों 2 पुस्तक तो एक वचन में हो गया, 2 पुस्तकें मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो कौन से में त्रुटि है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यातायात की सुविधा के लिए नगरों की सड़कों को मजबूत और पक्की करनी पड़ेगी। दोस्तों आप समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको आंसर बन गया होगा इसका कि कौन सा इसमें त्रुटि है, किस वाक्य में, कौन से ऑप्शन में। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बन गया होगा, बहुत सरल है। यातायात की सुविधा के लिए नगरों की सड़कों को मजबूत और पक्का, हाँ दोस्तों पक्का करना पड़ेगा। तो यही ऑप्शन नंबर 3 में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप आंसर में यातायात की सुविधा के लिए, जैसे आप दोस्तों पढ़ेंगे, आप यदि गहराई से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, माइंड को दोस्तों कन्वर्ट नहीं करना। यदि आप गहराई से पढ़ते हैं तो आप पढ़ते पढ़ते आपको आंसर क्लिक हो जाएगा मन में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नगरों की सड़कों को मजबूत और पक्की करनी पड़ेगी थोड़ी होगा दोस्तों, पक्का करना पड़ेगा। पुलिंग दोस्तों होता है, जैसे सड़कों में पुलिंग है तो यहाँ पर पुलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोलना उसकी आदत था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं एग्जाम्स में इतने सरल, तो अब तो आपने आंसर लगा ही लिया होगा कि क्या आंसर होगा इसका। बहुत ज़्यादा बोलना उसकी आदत था थोड़ी दोस्तों होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, पुलिंग, तो पुलिंग नहीं होगा स्त्रीलिंग में। बहुत ज़्यादा बोलना उसकी आदत थी, आदत दोस्तों थी, तो इसमें
ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इतने सरल सरल क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन तो इतने सरल पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा हार्ड पूछा जाए, इतना भी हार्ड नहीं कि जितना मैंने पढ़ाया है दोस्तों। और दोस्तों इससे रिलेटेड और भी मैं कई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो यदि बने रहेंगे आप चैनल पर दोस्तों तभी तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, तो मैं आपको हिंदी में दोस्तों 20 में से कम दोस्तों 20 आप ला सकते हैं यदि अच्छी तैयारी कर सकते हैं, या फिर 18-19 दोस्तों आप आराम से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गर्मी की उस दोपहरी में भीषण अग्निकांड को देखकर मेरा तो प्राण निकल गया। दोस्तों प्राण क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन होता है दोस्तों। तो निकल गया, गया तो दोस्तों एक वचन में आता है, तो प्राण निकल गए दोस्तों, आप प्राण निकल गए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है इसका। देख सकते हैं आप यहाँ पर, गर्मी की उस दोपहरी में भीषण अग्निकांड को देखकर मेरे तो प्राण निकल गए दोस्तों, ये है। अब दोस्तों पढ़ते ही आंसर लगा पाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में त्रुटि थी, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। इस तरीके से दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा यदि आप आंसर लगा पाएंगे दोस्तों। इतने से बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों कि आप कन्फ्यूजन हो कि मुझसे नहीं बनेगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने कानपुर जाना है। अब दोस्तों एक क्या वर्ड है, आप तुरंत आप आंसर लगा पाएंगे होगे मन में, तो दोस्तों आपको हो ही गया होगा कौन सा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने कानपुर जाना है। दोस्तों मैंने कानपुर जाना है क्या होता है, मुझे कानपुर जाना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेटी तो पराये का धन होती है, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों पराये का धन होती है ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाता, पराया धन होती है ऐसा बोला जाता है, या फिर ऐसा बोला जाए बेटी तो दूसरे का धन होती है। बेटी तो पराये का ऐसा नहीं होता दोस्तों, बेटी तो दूसरे का धन होती है, या फिर बेटी तो पराया धन होती है। आपने डेफिनेटली सुना होगा दोस्तों, बेटी तो पराया धन होती है, तो पराये का नहीं वर्ड आएगा, पराया धन होती है आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। आपको इस समय मुझसे बेफजूल बातें नहीं करनी चाहिए, यह कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों आपको इस समय मुझसे फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्ड होता दोस्तों तो सही होता। बेफिजूल क्या होता है दोस्तों, फिजूल होता है यानी कि खराब बातें, फिजूल की बातें ना करो मुझसे। और दोस्तों बेफिजूल लग गया तो यहाँ तो फिजूल का अपोजिट हो गया, तो अच्छी बातें होना चाहिए, तो बातें नहीं करना चाहिए। तो आपको इस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करना चाहिए, गलत है दोस्तों, फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है इसका। देख सकते हैं यहाँ पर फिजूल का मतलब होता है दोस्तों खराब बातें, यदि इसका अपोजिट लग गया बेफिजूल तो इसकी अच्छी बातें हो गई। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर लिखा भी है दम है तो बताओ। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगेगा इसमें कोई त्रुटि नहीं है। गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। दोस्तों यदि आपने चरखा देखा होगा तो चरखा चलाया नहीं जाता, तो गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, यहाँ पर गलत है दोस्तों, चलाना नहीं होता उसको, चरखे को काटते कहते हैं दोस्तों। गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे नहीं पढ़ आएगा, नित्य चरखा काटते थे। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इतने हार्ड दोस्तों कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना। जितने भी दोस्तों मैं लेके आऊँ वाक्य शुद्धि परिवर्तन में प्रैक्टिस सेट में, तो आप सभी पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों कहीं से भी बाहर नहीं जाने वाले, डायरेक्टली वही से वही क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, दमदार प्रश्न फ्रेंड्स। हवन के दौरान वेद मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से बोलना चाहिए। दोस्तों जोर जोर से बोलना चाहिए थोड़ी होता है, बोलना थोड़ी होता है, जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में त्रुटि है, तो आप समझ गए होंगे, हवन के दौरान वेद मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से बोलना की जगह क्या होना चाहिए, करना। तो थर्ड ऑप्शन में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है उस क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा क्वेश्चन से फ्रेंड, यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आप डेफिनेटली आंसर बता पाएंगे। राजीव और राजू के पिता ने मिलकर चोर को पकड़ लिया।
दोस्तों सर्वनाम तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कैसे कैसे कहाँ पर त्रुटि हुई है। आप दोस्तों कमेंट में इसका आंसर बताना, आप मुझे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। राजीव और राजू के पिता ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। दोस्तों राजीव और उसके पिता ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। राजीव और राजू के पिता ने। दोस्तों आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर त्रुटि है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो भी इसकी तैयारी करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।